स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद आरजी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सीखने वाले हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही एक ऐसा स्किल है जिसको कि अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इसको सीखते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए हमें कैपिटल तो चाहिए ही। अगर हम ट्रेड करने जा रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल रहेगा तो ही हम ट्रेड कर पाएंगे। तो जो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए वो इमोशंस फ्री होना चाहिए। इमोशंस फ्री मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने पिछले वीडियो में मनी मैनेजमेंट के रूल्स के बारे में सिखाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो आपको पता होगा कि हमें मनी मैनेजमेंट के रूल से कैसे पैसे को बचाना है, सेव करना है। अगर उस रूल से आपने कुछ पैसा सेव किया है तो आप उस पैसे को यहाँ ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें दूसरा है रिस्क कैपिटल। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है। तो अगर आप ट्रेडिंग में नए हो और बिल्कुल आप अभी सीख रहे हो तो केवल आपको 1 लाख रुपए में उसका केवल 10% ही लेकर के आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसका 10% लगभग 10,000 ही केवल लेकर के ट्रेड करेंगे। इससे होगा ये कि आपको अगर लॉस होगा तो आप उतना डरोगे नहीं और वो इमोशंस फ्री पैसा रहेगा। तो ये 10,000 के कैपिटल से पूरे आपको 1 महीने ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए आपने पूरे 1 महीने में उस 10,000 से अगर 1,000 भी प्रॉफिट करते हो तो 1,000 प्रॉफिट आपका 10% होता है। मतलब आपने 10,000 लगा के और 1,000 प्रॉफिट किया तो आपके कैपिटल का 10% होता है जो कि आपने पूरे 1 महीने में बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। अगर आपने 10% भी अपने कैपिटल के ऊपर पूरे 1 महीने में बनाया है तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसको 1-2 महीने कंटिन्यू कर लेते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने इस महीने में 1,000 प्रॉफिट किया, अगले महीने में भी उतना ही प्रॉफिट किया या उससे ज़्यादा किया, तो आप अगले महीने में अपने कैपिटल्स को बढ़ा सकते हो। इसमें तीसरा आता है पर्सनल सेविंग। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई शॉप खोलने के लिए कोई सेविंग करके रखी थी या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने सेविंग करके रखी थी, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उस पैसे को यहाँ ट्रेडिंग के लिए लगा सकते हो। और इसको भी एक बिजनेस के रूप में आपको देखना होगा कि ये भी एक बिजनेस है जिसमें कि मुझे नाफा नुकसान कुछ भी हो सकता है, तो जाकर के आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो अगला रूल आता है वो आता है कंट्रोल योर इमोशंस। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, तभी जा करके हम यहाँ पे पैसा बना पाएंगे। नहीं तो अगर हम इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे। तो इसमें जो पहला रूल आता है वो आता है ग्रिड, कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, पहली कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद से दूसरी कैंडल रेड बनी, रेड बनने के बाद तीसरी कैंडल फिर से ग्रीन बनी। तो हमारा सेटअप यहाँ पे हमें अलाउ कर रहा है कि एक एंट्री यहाँ पे ले लेनी है, लेकिन किसी वजह से हम वहाँ पे एंट्री नहीं बना पाते हैं। फिर मार्केट वहाँ से एक और ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनाती है। तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमारी यहाँ पे एंट्री छूट गई है, हमें यहाँ पे एक एंट्री बना लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो हम वहाँ पे लालच में आके एक एंट्री बनाते हैं और जैसे ही एंट्री बनाते हैं वैसे ही मार्केट नीचे आने लगती है। नीचे आने के बाद आपका ये स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। तो इस तरह के हमें लालच में नहीं पड़ना है। हमारा जो सेटअप हमें जब भी अलाउ करे तभी हमें ट्रेड लेना है, और अगर ट्रेड मिस कर जाते हैं तो हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए इंतज़ार करेंगे। कभी भी लालच में आके हमें कोई गलत ट्रेड नहीं लेना है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट रोज़ 6-6.25 घंटे ओपन होती है और अगले दिन भी ओपन होती है। अगर आज हमारी एंट्री रह गई तो कल हम एंट्री ले लेंगे, या फिर जब भी हमारा सेटअप हमें अलाउ करेगा तब हम एंट्री लेंगे। कभी भी लालच में आकर के कोई भी गलत ट्रेड नहीं लेना है। इसमें जो दूसरा रूल है वो है फेयर। फेयर मतलब डर। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई सेटअप है, सेटअप के अनुसार यहाँ पे एंट्री बन रही है, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली और स्टॉप लॉस भी लगा लिया। अब यहाँ से मार्केट
मेरे डायरेक्शन में जाने के बजाय अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है। जैसे ही एक कैंडल मेरे अपोजिट बनती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने पीएनएल को जा करके चेक करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पे देखने के बाद हम यहाँ फिर से दोबारा आते हैं और देखते हैं कि ये मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। उसके बाद जो दूसरी कैंडल भी आती है वो हमारे अपोजिट में आती है। वो कैंडल अपोजिट में आती ही हमें डर लगने लगता है। फिर हम अपना पीएनएल चेक करते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी हमें नुकसान हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। और जैसे ही हम एग्जिट करते हैं वैसे ही मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने लगती है, मतलब जो हमने टारगेट सेट कर रखा होता है वहाँ पे जाने लगती है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। जो हमने सेटअप के अनुसार एंट्री ली है और स्टॉप लॉस लगाया है, हम अपने सेटअप के ऊपर विश्वास रख के उस सेटअप को फॉलो करना है। जब तक अपने सेटअप पे हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे। तो जो भी सेटअप है उसके ऊपर विश्वास करके हमें उस ट्रेड्स में बने रहना है। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। इसमें जो तीसरा रूल है वो है इम्पेशेंस। जैसे मान लीजिए कि मैं मार्केट में ट्रेड लेने के लिए आया, लेकिन मार्केट मुझे एक रेंज में दिख रही है, वो बार बार एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। और जो हमारा सेटअप है वो सेटअप हमें अलाउ करता है कि जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री बनेगी, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री बनेगी। लेकिन हम यहाँ पे इम्पेशेंस होके कहीं पे भी एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बनाने के बाद हमें लास्ट में नुकसान होता है। तो कभी भी हमें इम्पेशेंस होकर के यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। जब हमारा सेटअप हमें अलाउ करे तभी हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि मार्केट 6.25 घंटे रोज ओपन होती है। जब भी हमें हमारा सेटअप अलाउ करे तो ही हमें ट्रेड लेना है। हमें इम्पेशेंस होकर के कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो अगला रूल है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो हर एक ट्रेडर को फॉलो करना ही करना चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करें तो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो डिसिप्लिन में क्या आता है, चलिए इसको सीखते हैं। तो इसमें जो पहला रूल आता है वो आता है कि हमें डिसाइड करना है कि हमें एक दिन में कितने ट्रेड्स लेने हैं। कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमें कितने ट्रेड्स लेने चाहिए एक दिन में। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने दिन का पहला ट्रेड लिया। पहले ट्रेड लेते ही हमें टारगेट हिट हो जाता है, वहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो जब भी हम दूसरा ट्रेड लेंगे तो अपनी प्रॉफिट में से केवल 20% या 30% का ही रिस्क लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें पहले ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो जब भी हम दूसरा ट्रेड लेंगे तो उसमें 2,000 या 3,000 का ही रिस्क लेंगे। चाहे वो लॉट साइज कम करके आप लो या फिर कोई ऐसा ट्रेड ढूंढो जिसमें कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो वहाँ पे केवल 2,000 या 3,000 का ही नुकसान होगा। अगर मान लेते हैं कि दूसरे ट्रेड में आपको अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो भी आपके पास 7,000 प्रॉफिट का बचेगा, जिसको आप ले करके घर जा सकते हो। अब हम मान लेते हैं कि हमने दिन का पहला ट्रेड लिया, वहाँ पे हमें पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब नुकसान हो गया। तो जब भी हम दूसरा ट्रेड लेंगे तो हम वहाँ पे जो भी रिस्क लेंगे पहले ट्रेड से कम रिस्क लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पहले ट्रेड में हमें 5,000 का नुकसान हुआ, तो जब भी हम दूसरा ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे या तो लॉट साइज कम कर देंगे या तो फिर कोई ऐसा ट्रेड ढूंढेंगे जिसमें कि वहाँ पे हमें कम लॉस हो। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हमें वहाँ पे पहले ट्रेड से कम लॉस हो। अगर पहले ट्रेड में हमारा 5,000 का लॉस हुआ है तो दूसरे ट्रेड में हमें केवल 2,500 का ही लॉस होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल ही नए हो तो पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप दूसरा ट्रेड ना ही लो तो ही अच्छा है। और जो पहले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज करिए, उससे सीखिए कि मैंने कहाँ पे गलती की जिसके वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसमें जो दूसरा रूल आता है वो आता है कि रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करिए। मैंने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। या फिर वीडियो के एंड में रिस्क मैनेजमेंट रूल्स और मनी मैनेजमेंट रूल्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।
इसमें जो तीसरा रूल आता है वो आता है फॉलो योर सेटअप और स्ट्रेटेजीज। जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं से कोई सेटअप सीखा या कोई स्ट्रेटेजीज सीखा और हम उसको आकर के मार्केट में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 से 3 दिन अप्लाई करते हैं और हमें नुकसान जैसे ही होने लगता है हम कोई दूसरा सेटअप और स्ट्रेटेजी ढूंढने लगते हैं। इसमें होता ये है कि जब हम ये कंटिन्यू करते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो जो भी हमारे पास सेटअप है या स्ट्रेटेजीज है तो उसके ऊपर हम कम से कम 20 या 30 ट्रेड लें और जो भी उसकी खामियां हो उसको हम अपने लेवल पे फिक्स करें, तो ही जा कर के हम उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बार बार सेटअप या स्ट्रेटेजीज को स्विच करते रहें तो हमें लास्ट में नुकसान ही होगा। अगर हमें ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना ही होगा, तभी हम जा कर के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। जो ये रूल्स हैं वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। ये वो सीढ़ियां हैं जिनको हम जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही आराम से सक्सेसफुल की ऊंचाइयों तक हम जा पाएंगे। आशा है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय।